रिकॉर्डिंग स्टार्टिंग पे। ईशा जी कैसी हैं? बात होती है ईशा से? होती है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब आपके पास ये पेपर है, ठीक है, ये पेपर है। अब इसको ऊपर उठाना है, तो आप कैसे करोगे? कैसे फूंक मारोगे? इधर से? यस सर। और कोई तरीका है ऊपर इसका? से मारेंगे, ऊपर से। ऊपर से? ये ऊपर ही नहीं आएगा। क्या बोले तो ऊपर मारते हैं। ऊपर से मारना है, पर कैसे मारना? अगर मैं ऐसे मारूंगा तो कुछ होगा? हाँ, सामने से यही से मारना है ऐसे मारेंगे? शायद। उठ रहा है? उठ रहा है। उठ रहा है तो क्या हुआ यहाँ पे? देखो, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। आपने फूंक मारा तो यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर हट गया और इधर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने इसको ऊपर उठा दिया। ठीक है, तो यही है डायनेमिक लिफ्ट। ओके सर, समझे? ये अच्छा था। हाँ, तो इसी को डायनेमिक लिफ्ट कहते हैं और इसी की वजह से एरोप्लेन की विंग्स जो हैं वो, या एरोप्लेन हवा में उड़ रहा है या कोई चीज हवा में उड़ रहा है, ये चीज हमने सीखा था। ठीक है, बाकी तो आप रिकॉर्डिंग में देख लोगे। इसलिए देखो, जब भी कहते हैं, आपने देखा होगा कि आप कहें कि जैसे मेट्रो आ रही है या ट्रेन आ रही है, तो कहते हैं ना थोड़ा सा दूर होके खड़ा हो, पास में मत खड़ा हो। ऐसा क्यों कहा जाता है? वो बहुत स्पीड में आती है। बहुत स्पीड में आती है इसलिए। यशस्वी? तो उसके साथ जो हवा होती है उसकी वो भी फोर्स उसका लगता है, अच्छा हवा का अच्छा शायद। अच्छा। यशस्वी? सर रिपीट करना एक बार। अगर जैसे कहते हैं ना, मेट्रो मेट्रो आ रही है, ट्रेन आ रही है, तो थोड़ा दूर होके खड़े हो, पास में नहीं खड़ा होना, ऐसा क्यों कहते हैं? येलो लाइन से पीछे खड़े हो, ऐसा क्यों कहते हैं? पता नहीं सर। इसलिए कहते हैं कि देखो, जब एकदम से ट्रेन या मेट्रो आती है तो वो स्पीड में आ रही है, तो वो क्या कर रही है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हटा देगी। अब हमारी बॉडी पे आगे से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, पीछे से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब अगर आगे आप बिल्कुल साथ में बहुत नजदीक खड़े होगे, तो ट्रेन जब निकलेगी हमारे सामने से, तो वो हमारे सामने वाला जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको हटा देगी, यानी डिक्रीज कर देगी। और हमारे बैक साइड पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कंटिन्यू है। तो क्या होगा? आप आगे की तरफ गिर सकते हो, ट्रेन में गिर सकते हो, आगे गिर सकते हो, तो चोट लग सकती है। इसीलिए कहते हैं थोड़ा दूर खड़े हो। समझे? यस सर। हाँ, कभी ये फील करना, आप मेट्रो आ रही है और थोड़ा सा येलो लाइन पे खड़े होना, तो आप फील करना जैसे मेट्रो निकलेगी तो आपको एक हल्का सा पुश आगे की तरफ फील होगा। ठीक है, जब आप स्टेशन पे खड़े होगे, ये नोटिस करना। ये फिजिक्स है हर जगह, इसको नोटिस करते रहा करो। ठीक है, तो यही होता है। तो ये हो गया। तो ये हमने लास्ट क्लास में यहां तक हमने पढ़ा था। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करेंगे टॉपिक नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, नोट्स में आप देखते रहना, क्रॉस चेक कर रहे हो ना नोट्स में, बाकी सब क्रॉस चेक करते रहना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कोहेसिव एंड अधेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स एंड अधेसिव फोर्स। ठीक है, कोहेसिव फोर्स एंड अधेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स और अधेसिव फोर्स क्या है? कोहेसिव फोर्स हो गया, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस। ठीक है, कोई भी सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल हैं, उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, दैट इज कोहेसिव फोर्स। जैसे सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड साइज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ कोहेजन अमंगस्ट देयर मॉलिक्यूल्स। यानी कि जैसे कि लेट्स से कि टेबल है, तो टेबल क्या है? उसमें वुडन है, वुड लगा हुआ है, तो वुड क्या हो गया? सेम मटेरियल हो गया। अब सेम मटेरियल आपस में फोर्स लगा रहे हैं, तो वो क्या हो गया? कोहेसिव फोर्स हो गया। ठीक है, तो दैट्स टाइप ऑफ फोर्स जो सेम मटेरियल के, सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, दैट इज कोहेसिव फोर्स। ठीक है, अधेसिव फोर्स को अगर आप देखोगे तो अधेसिव फोर्स है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। ठीक है, क्या है?
कॉसिव हो गया सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच में, अधेसिव फोर्स हो गया डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है, तो ये जो है इसको आप क्या कहते हो, कह सकते हो कि लाइक कि कॉसिव फोर्स, अधेसिव फोर्स हो गया डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में, और कॉसिव फोर्स हो गया सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज कॉसिव एंड अधेसिव। क्लियर है ये? Yes, sir. जैसे Yes, जैसे sir. एक एग्जांपल देखो प्रैक्टिकल लाइफ में, अगर आप फेविकॉल खरीद के लाते हो तो उस पे लिखा होता है अधेसिव फोर्स, कभी नोटिस किया है? Yes, sir. अधेसिव लिखा हुआ होता है सर अडेसिव लिखा होता है। हाँ अधेसिव लिखा होता है ना। हाँ Yes, सर। sir. वो क्यों होता है? देखो मान लो आप पेपर किसी चीज पे चिपकाना चाहते हो, तो पेपर एक सब्सटेंस हो गया और जिस पे चिपकाना चाहते हो वो दूसरा सब्सटेंस हो गया, उन दोनों सब्सटेंस के बीच में आपको चिपकाना है, तो ये डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया, जिसको हम कहते हैं अधेसिव फोर्स, इसलिए उसे वहां पे अधेसिव लिखा होता है। अधेसिव मतलब कि अगर आप पेपर चिपकाओगे नहीं, पेपर के बीच का मटेरियल मॉलिक्यूल नहीं, पेपर और मतलब किसी और चीज पे या कोई भी डिफरेंट सब्सटेंस के बीच में अगर आप चिपकाओगे तो आराम से चिपकेगा, दैट इज उस पे अधेसिव लिखा हुआ होता है। समझे? Yes, sir. क्लियर है? जैसे फेविकॉल को यस सर। फेविकॉल से चिप रखोगे तो क्या वो चिपकेगा? नहीं, sir. फेविकॉल को पेपर पे लगाओगे तो चिपकेगा, फेविकॉल को किसी और चीज पे लगाओगे तो चिपकेगा, तो इसलिए वो अधेसिव फोर्स है। तो कॉसिव फोर्स सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स, अधेसिव फोर्स डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स। ठीक है, टॉपिक लिख लो, डेफिनेशन नोट्स में से लिख लेंगे। क्लियर है? सर। Yes, sir. हाँ जी, सर आपकी आवाज कट गई थी। आवाज कट गई थी। मैंने बोला कॉसिव फोर्स सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स, अधेसिव फोर्स डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसकी ये नोट मतलब टॉपिक लिख लो, डेफिनेशन के लिए जगह छोड़ दो, वो नोट्स में से लिखने था, मैं ये बोला था। ठीक है सर। ठीक है, ओके, कंटिन्यू करें, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिख लो फिर लिखो सरफेस फिल्म, टॉपिक डाल लो सरफेस फिल्म। ठीक है, सरफेस फिल्म क्या है? आप कभी भी देखना कि जो लिक्विड होता है उस लिक्विड के सरफेस पे कुछ लेयर होती है, एक लेयर होती है सरफेस पे, देखा है कभी, नोटिस किया है? जैसे वाटर की सरफेस पे देखोगे थोड़ा सा मोटा सा लेयर होती है, नहीं सर। नहीं नोटिस किया? कभी देखना, जैसे जो पेपर तैर रहा होता है, फ्लोट कर रहा होता है, तो वो एक लेयर के ऊपर होता है। सो बेसिकली क्या है कि जो सरफेस फिल्म होती है, तो किसी भी फ्लूइड या हम ओनली लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड के ऊपर एक छोटी सी हल्की सी पतली सी लेयर होती है, इस लेयर को हम क्या कहते हैं? सरफेस फिल्म होते हैं, फिल्म कहते हैं। कोई भी अगर किसी भी लिक्विड का एक फ्री सरफेस है, ये क्या है? फ्री सरफेस है, इसके साथ कोई भी कनेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, ये फ्री सरफेस है, तो जो भी फ्री सरफेस होगा वहां पे एक लेयर होती है जिसको हम सरफेस फिल्म कहते हैं। ठीक है, Okay, sir. और ये जो सरफेस फिल्म होती है ये मॉलिक्यूलर रेंज की होती है। मतलब मान लो कि अगर ये वाटर है तो वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं वो मॉलिक्यूल का रेंज ये होगा, तो जो मॉलिक्यूल का रेंज होगा उस साइज के सरफेस फिल्म होगी। अगर मान लो कोई और चीज है, केरोसिन है, तो केरोसिन का जो मॉलिक्यूलर साइज अगर वो बड़ा हुआ तो वो इतनी मोटी लेयर होगी उसके ऊपर। ठीक है, तो मतलब जो ये सरफेस फिल्म होती है मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर होती है। ये बात क्लियर हुई? यस सर। ये लिख लो, ये नोट्स में नहीं है तो लिख लीजिए, सरफेस फिल्म अ थिन फिल्म ऑफ लिक्विड, अ थिन फिल्म ऑफ लिक्विड, a thin film of liquid near its surface, near its surface having thickness equal to the, a thin film of liquid near its surface having thickness equal to the molecular range
for that liquid is called surface film. For that liquid is called surface film. A thin film of liquid near its surface having thickness equal to the molecular range for that liquid is called surface film. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए सरफेस टेंशन. नेक्स्ट टॉपिक लिखिए सरफेस टेंशन. लिख लिया? यस सर. सरफेस टेंशन. तो सरफेस टेंशन क्या है? सरफेस टेंशन किसी भी लिक्विड का एक प्रॉपर्टी है. क्या है? उसकी एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से उसका जो फ्री सरफेस है, जैसे ये फ्री सरफेस है, ये फ्री सरफेस बिहेव करता है एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह, इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह. ठीक है, और कोशिश करता है कि इस फ्री सरफेस का जो एरिया है, सरफेस एरिया है, उसको मिनिमम से मिनिमम कर सके. समझे? यानी छोटा से छोटा सरफेस एरिया बना सके. तो ये सरफेस टेंशन होता है. तो सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एट रेस्ट behaves like an elastic stressed membrane tending to contract so as to occupy minimum surface area. समझ में आई बात? यस थोड़ी सी. कोई भी लिक्विड आप मान लो कि ये जो सरफेस एरिया है, फ्री सरफेस एरिया है. ठीक है, तो क्या होगा कि ये कोशिश करेगा कि अपनी सरफेस एरिया को कम से कम करे. जैसे कि एग्जांपल के लिए वाटर है, वाटर की अपनी प्रॉपर्टी हो सकती है, मरकरी की अपनी प्रॉपर्टी हो सकती है. ठीक है, यानी कि वाटर का सरफेस टेंशन अलग हो सकता है, मरकरी का सरफेस टेंशन अलग हो सकता है. अब वाटर को अगर आप सरफेस पे गिराओगे तो वो थोड़ा फैलेगा, बट इसके ऊपर जो फ्री सरफेस, यानी जो ऊपर वाला सरफेस है, वो उसके लिए क्या है? फ्री सरफेस है. तो कोशिश करेगा कि हम मैं मिनिमम से मिनिमम सरफेस एरिया अपना रखूं, यानी कि ये जो एरिया है कम से कम रखूं. तो कम से कम रखने के लिए वो जितना कोशिश कर सकता है उतना करता है, और वो एक एरिया में वो फैल जाता है, तो इतना वो रख पाता है. वहीं पे उतना ही अमाउंट ऑफ मरकरी आप ड्रॉप करते हो, पर मरकरी क्या करता है? वो अपने आप को स्ट्रेच होने की बजाय वो एक जगह इस तरीके से इकट्ठे कर लेता है. करता है? यस. अब क्या डिफरेंस है दोनों में? अब इसका सरफेस टेंशन कम है, इसका सरफेस टेंशन ज्यादा है. मतलब कि इसकी जो फ्री सरफेस है वो इस इलास्टिक मेम्ब्रेन दोनों की फ्री सरफेस की तरह काम कर रही है, इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह. बट ये इसका सरफेस टेंशन ज्यादा होने की वजह से क्या है कि ये कम से कम अपने सरफेस एरिया को कम कर लिया. इसने क्या करा? अपने सरफेस एरिया को कम कर लिया. अमाउंट उतना ही है, पर ये वाटर है, वाटर का भी अमाउंट उतना है, बट ये जितना कर पाया उतना कर पाया, पर मरकरी ने ज्यादा सरफेस एरिया को कम कर लिया. तो ये जो प्रॉपर्टी है अपने सरफेस फ्री सरफेस एरिया को कम से कम करने की, इस प्रॉपर्टी को हम सरफेस टेंशन कहते हैं. समझ में आई बात? यस सर. जैसे कि जो रेन ड्रॉप होते हैं, कोई भी ड्रॉप है, लिक्विड ड्रॉप है, जो ड्रॉप होता है वो कैसा होता है शेप में? गोल होता है. गोल मतलब कि स्फेयर. यस सर. कोई भी ड्रॉप, किसी भी लिक्विड का ड्रॉप आप बनाओगे तो वो कैसा बनेगा? स्फेयर बनेगा. अच्छा, तो स्फेयर बनेगा. क्यूबॉइड क्यों नहीं होता? क्यूबॉइड या क्यूब क्यों नहीं होता? ट्रायंगुलर शेप का क्यों नहीं होता? इसका रीजन आप बता सकते हो? नहीं सर. हम रेन ड्रॉप बनाते हैं, रेन ड्रॉप को हम इस तरीके से बनाते हैं, ऐसे करके, पर एक्चुअल में होता कैसा? रेन ड्रॉप ऐसा होता है, छोटा सा, ऐसे छोटा सा गोल गोल सा होता है रेन ड्रॉप. ठीक है, तो ऐसे स्फेरिकल क्यों होता है? देखिए,
आप इतनी मैथ, हाँ मैथ 10 तक पढ़ी है, 11th में भी पढ़ रहे हैं, तो इतना आप बता सकते हैं किसी भी शेप में सबसे कम सरफेस एरिया किसका होता है? क्यूबॉइड, क्यूब, प्रिज्म और स्फेयर में अगर सेम अमाउंट लिया जाए तो किसका सबसे कम सरफेस एरिया होगा? इतना तो सर स्फेयर का। स्फेयर का। किसी भी शेप में अगर आप किसी भी अमाउंट से किसी भी कोई भी शेप अगर आप बनाओगे तो जो सरफेस एरिया है वो हमेशा स्फेयर का छोटा होता है। ठीक है, सरफेस एरिया हमेशा स्फेयर का छोटा होता है, कम होता है, छोटा क्या कहेंगे, कम होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो भी लिक्विड का ड्रॉप आप देखते हो तो वो सारे स्फेरिकल होते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक लिक्विड की अपनी एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से उनका जो फ्री सरफेस है वो बिहेव करेगा इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह, और वो कोशिश करेगा कि सरफेस एरिया को कम से कम रखूं। तो कम से कम रखने के लिए उसको एक ही शेप दिखाई देता है, दैट इज स्फेयर। तो वो अपने आप को स्फेयर के फॉर्म में कर लेता है ताकि उसका जो फ्री सरफेस है, बाहर का सरफेस है, ये पूरा जो बाहर का सरफेस है, फ्री सरफेस, ये इसका सरफेस एरिया मिनिमम आए। और मिनिमम किस केस में आ सकता है? स्फेयर के केस में ही आ सकता है। समझ में आई बात? यस सर। तो सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी है लिक्विड की जिसकी वजह से उसका फ्री सरफेस, बाहर का फ्री सरफेस स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह काम करता है और अपने सरफेस एरिया को कम से कम रखने की कोशिश करता है। ठीक है? यस सर। यस सर। तो ये सरफेस टेंशन हो गया। इसकी डेफिनेशन आप नोट कर लेंगे जब पीडीएफ से, टॉपिक डाल लीजिए सरफेस टेंशन। और इसका फॉर्मूला जो है सरफेस टेंशन का, आप इसको यूं लिख सकते हो कि अगर आप एक लाइन ड्रॉ करो तो उस पर फोर्स लगता है, और वो फोर्स जो लगता है वो लेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, यानी कि सरफेस टेंशन देखो, अगर ये कंटेनर के अंदर एक लिक्विड आपने रख रखा है तो कंटेनर में अगर एक लाइन ए से बी खींचोगे तो इस पे क्या है, कंटिन्यूअसली फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो जो फोर्स है, सरफेस टेंशन का जो फोर्स है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है लेंथ पे। इस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। और प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो प्रोपोर्शनल इक्वल टू लगा के सिग्मा एल लगा लेते, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ बाय एल। सिग्मा यहाँ पे क्या है, सरफेस टेंशन, इसको नोट कर। सिग्मा यहाँ पे क्या है, सरफेस टेंशन, दैट इज फोर्स अपॉन में लेंथ, दैट इज फोर्स अपॉन में लेंथ। ऐसे यूनिट क्या हो जाएगी, अगर सरफेस टेंशन का फॉर्मूला फोर्स अपॉन में लेंथ है, तो सर ऐसा यूनिट क्या हुई इसकी, न्यूटन पर मीटर। आंसर दे दिया करो भाई जल्दी से। ठीक है, सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी, सीजीएस यूनिट क्या होगी, डाइन पर सेंटीमीटर। डाइन पर सेंटीमीटर। यशस्वी आंसर, प्रकृति आंसर क्यों नहीं देते आप? सर आप हर चीज में मेरा नाम ले आओ। नहीं नहीं, वो ये गलत है सर। नहीं सर, ये बहुत गलत है। नहीं ना, 2 दिन से प्रकृति आ नहीं रही थी ना, तो अभी यशस्वी नाम आ गया मुंह पे, तो वही हो रहा है। कोई नहीं कोई नहीं, होता है बड़े बड़े शहरों में, छोटे सर अब छोटे। मैं भी 2 दिन नहीं आऊंगी क्यों? सर। फिर आप प्रकृति का नाम बोलोगे ना, अरे अरे इसलिए। अरे, ऐसे मत करो, वैसे ही 2 बच्चे हो, एक बच्चे फिर भाई एक बच्चा हो जाएगा, फिर पढ़ाने में मजा नहीं आएगा हैं। नहीं सर, 2 दिन के लिए नहीं आऊंगी सिर्फ। ना 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 ना, आना है, कोई छुट्टी नहीं। सर मजाक कर रही हूँ मैं तो। मुझे भी पता है मजाक कर रहे हो। प्रकृति बात समझ में आई? प्रकृति,
प्रकृति सर मैसेज आया उसका। अच्छा, यस सर लिखा है उसने। ठीक है। ओके, नेक्स्ट कुछ फिनोमेना है जो सरफेस टेंशन के बेस पे है। सरफेस टेंशन की वजह से आप देखते हो कि जो नीडल है, आपने कभी सुई को सरफेस पे तैरते हुए देखा है? नहीं सर। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो सरफेस टेंशन को इलस्ट्रेट करते हैं, जैसे कि नीडल को अगर आप बहुत जेंटली ऐसे करके प्लेस करो, अगर ये सरफेस, ये वाटर का सरफेस है, इस पे क्या कहते हैं, पहले क्या कर लो, छोटा सा पेपर रख लो और पेपर के ऊपर फिर नीडल रख दो ऐसे, ठीक है। फिर पेपर को डुबा दो, मतलब अंदर दबा दो, तो पेपर हट जाएगा। तो आप देखना कि जो नीडल है वो पानी के ऊपर तैर रहा होगा। अब अगर वही नीडल को आप ऐसे डाल दो तो वो अंदर चली जाएगी। अब ऐसा क्यों हुआ? सर क्योंकि ऐसे कैसे? क्या कह रहे हो? ऐसे कैसे हुआ? हाँ, ऐसे कैसे हुआ? तो ये ऐसे हुआ कि क्या हुआ कि जो नीडल है, जब आप ऐसे डालते हो तो ऊपर क्या होता है, लिक्विड के सरफेस टेंशन है, सरफेस फिल्म बनी हुई है। तो जब आप ऐसे करते हो तो सरफेस फिल्म को पेनिट्रेट करके अंदर चली जाती है और वो डूब जाती है। और यही अगर आप पेपर रख के उसके ऊपर नीडल को ऐसे रखोगे, तो ऐसे क्या है कि जो ऊपर की सरफेस फिल्म है उसको नीडल पेनिट्रेट नहीं कर पाई। अब पेनिट्रेट नहीं कर पाई तो वो ऊपर सरफेस फिल्म यानी सरफेस टेंशन की वजह से जो स्ट्रेच मेम्ब्रेन बनी हुई है, फ्री सरफेस पे क्या है, सरफेस टेंशन की वजह से फ्री सरफेस पे एक मेम्ब्रेन बनी हुई है, तो जो नीडल है वो मेम्ब्रेन के ऊपर फ्लोट करने लगती है, ठीक है। ओके सर। दूसरा इलस्ट्रेशन अगर आप देखो, एंडलेस वेट थ्रेड ऑन अ सोप फिल्म, ठीक है। मान लो क्या करो, आपके पास एक एंडलेस थ्रेड है। एंडलेस थ्रेड मतलब एक थ्रेड की रिंग है, मतलब आपने धागा का एक गोला बना लिया जिसमें कोई कटा हुआ एंड नहीं है। इतनी बात क्लियर है? तो और आपके पास इस तरीके से आप जिसपे सोप बबल बनाते हैं, सोप बबल याद है जिससे बचपन में बहुत खेले हो, इंडिया गेट पे जा जाके फूक फूक खिलाया हुआ है, हैं? यस सर। तो अब आपके पास ये है और आपने क्या करा कि उस एंडलेस थ्रेड को गीला किया, और गीला करने के बाद इसके ऊपर सॉफ्ट फिल्म बनी हुई है, उसके ऊपर जेंटली, बहुत जेंटली आपने प्लेस कर दिया। जेंटली प्लेस करोगे तो क्या होगा कि कुछ इस तरीके से आप इसको प्लेस कर पाओगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? यस सर। यस अब क्या सर। हुआ कि आपने, अब आप इसको थोड़ी देर के लिए रखोगे तो आप देखोगे धीरे धीरे क्या होगा, इस पे हर पॉइंट पे फोर्स लगेगा। हर पॉइंट पे क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। कौन सा? सरफेस टेंशन का। तो सरफेस, सर हाँ जी बोलो। सर स्क्रीन ब्लैक हो गई। स्क्रीन ब्लैक हो गई? मैं वापस रिजॉइन करती हूँ। करो। यशस्वी, आप तो पढ़ लिया सर वो मतलब। गलती से मैंने आप तो आपको लिख आप, दिया, सॉरी। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। प्रकृति ने तो पढ़ा ही नहीं इसे, हैं? हाँ, तो हम, हाँ, क्या बात कर रहे थे हम? लोकेशन इसकी बात कर रहे थे। इधर देखो, तो क्या होगा कि इस पे फोर्स लगेगा थ्रेड पे। आपने क्या करा कि एक एंडलेस थ्रेड है आपके पास, तो एंडलेस थ्रेड पे आप क्या करेंगे कि इस पे आपने वेट करके 100 फिल्म के ऊपर रख दिया। तो 100 फिल्म के ऊपर जब आपने रखा तो आपने देखा कि ये इस पे फोर्स लग रहा है। तो आपने कुछ टाइम के बाद देखा कि ये जो आपने एंडलेस थ्रेड रखा था वो एक सर्कल के फॉर्म में बन चुका है, ठीक है। इस सर्कल के फॉर्म में आ जाएगा। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये जो आपने एंडलेस थ्रेड वेट करके इसके ऊपर रखा है उसका सरफेस एरिया अभी क्या है, ज्यादा है। तो मैंने बताया कि सरफेस टेंशन का काम क्या है, प्रॉपर्टी है कि वो सरफेस एरिया को कम से कम रखता है। तो किसी भी शेप में सर्कल का सरफेस एरिया सबसे कम होता है, तो इसलिए ये सर्कल की शेप में आ जाएगा। ये बात क्लियर हुई? यस। ओके, प्रकृति।
Yes, sir. नेक्स्ट है दूसरा, मैंने तीसरा आपको बताया था कि जो रेन ड्रॉप होते हैं वो स्फेरिकल शेप में होते हैं, क्योंकि सरफेस एरिया उसका क्या होता है, कम होता है। दूसरा, तीसरा, फोर्थ अगर आप देख सकते हो कि जो हेयर ऑफ ब्रश होते हैं, ब्रश जो होते हैं, कभी आप देखना जो पेंटिंग ब्रश होते हैं उसको अगर आप पानी के अंदर डालते हो तो वो फैल जाते हैं, देखा है कभी? नहीं सर। नहीं देखा? अभी घर पे अगर कोई ब्रश होगा तो आज क्या करना, उसको पानी के अंदर डालना। तो पानी के अंदर जब डालोगे ना, वाटर के अंदर, कंटेनर है आपके पास, ये ब्रश है आपके पास, ठीक है, और ये ब्रश है, तो वो इस तरीके से फैल जाएगा, ठीक है। और जैसे ही अच्छा सर। सर मुझे लगा टूथब्रश की बात कर रहे हो। टूथब्रश कैसे फैलेगा, उसके तो ब्रश बहुत टाइट होते हैं। तो इसको जब आप बाहर निकालोगे तो आप देखोगे बाहर निकालने के बाद क्या होता है, ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं, हो जाते हैं। हाँ सर। ऐसा क्यों होता है? देखो अंदर वो लिक्विड के अंदर है, तो लिक्विड के अंदर तो कोई भी फ्री सरफेस तो है नहीं। अब जैसे ही बाहर निकालोगे तो ये फ्री सरफेस बन चुका है, ये वाला पोर्शन क्या बन चुका है, फ्री सरफेस। अब फ्री सरफेस में लिक्विड का काम क्या होता है, सरफेस टेंशन, यानी कि अपने सरफेस एरिया को कम से कम करेगा। अगर ऐसा रहा तो सरफेस एरिया कम से कम तो रहेगा नहीं, तो वो इस शेप में आ जाता है ताकि उसका सरफेस एरिया क्या हो जाए, कम से कम हो जाए। क्लियर है? Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. ये है सरफेस टेंशन के एप्लीकेशन, कि सरफेस टेंशन कहां कहां पे आप यूज करते हो, ठीक है। Yes, sir. समझ गए? हाँ, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। और दूसरा क्या है कि आप लोग थोड़ा ना टाइम के पाबंद हो। 5 बजे क्लास होती है, 5 बजे आके एग्जैक्ट बैठ जाया करो, क्योंकि 10-15 मिनट तो आप ऐसे ही निकाल देते हो। और 5 बजे मेरी होती है दूसरी, 5 बजे क्यों होती है, 4 बजे होती है ना आपकी क्लास, 5 बजे मेरी दूसरी क्लास होती है। तो कम से कम अपना टाइम तो पूरा लो, है टाइम। Yes, sir. हाँ, आगे से ध्यान रखें कि एग्जैक्ट टाइम पे आके क्लास पे बैठ जाएं। 4 बजे टाइमिंग है। मेरे को लिंक भी ना भेजना पड़े, क्योंकि लिंक तो सेम होती है हर क्लास में, अलग तो होती नहीं है। सीधा पुरानी लिंक पे जाओ, क्लिक करो और बैठ जाओ। मैं ऑनलाइन जैसे ही 4 बजे आऊंगा वैसे ही आपका कनेक्ट हो जाएगा, है ना। ऐसे क्या है कि आप पूरा टाइम ले पाएंगे, क्लास भी पूरी हो पाएगी। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे सरफेस एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी की बात करेंगे। कर तो दिया यशस्वी अलाउ, और कितना अलाउ करवाओगे? सर वो तो मैंने पहले का भेजा हुआ है। हाँ पता है मुझे। हाँ, तो आगे बात करते हैं सरफेस एनर्जी। अब सरफेस एनर्जी क्या कहता है? सरफेस एनर्जी कहता है कि मान लो कोई फिल्म है और उसकी एरिया को इंक्रीज करने में जो अमाउंट ऑफ फोर्स लगा, जो एनर्जी लगी, उसको हम क्या कहते हैं, सरफेस एनर्जी। तो आज हम डेफिनेशन समझ लेते हैं, इसको कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। द एक्स्ट्रा एनर्जी पोजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल्स, द एक्स्ट्रा एनर्जी possessed by the molecules of surface film of unit area compared to molecules in interior called the surface energy। यानी कि आप सिंपल लैंग्वेज में ये भी कह सकते हो कि किसी भी सरफेस या फ्री सरफेस को, मान लो कि जैसे कि ये एक सॉफ्ट फिल्म है, ठीक है, पूरा सॉफ्ट फिल्म है, आपने इसके सरफेस एरिया को इतना इंक्रीज कर दिया। तो ये जो इंक्रीज किया है, ये इतना पोर्शन जो इंक्रीज किया है, इसको इंक्रीज करने में जितना अमाउंट ऑफ लेंथ, अमाउंट ऑफ एनर्जी लगी है, उसको हम क्या कह देंगे, सरफेस एनर्जी। समझ में आई बात? यस सर। किसी भी सरफेस फिल्म की एरिया को इंक्रीज करने में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगा, उसको हम क्या बोल देंगे, सरफेस एनर्जी। टॉपिक लिख लीजिए, डेफिनेशन पीडीएफ में से नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं चेक करूंगा, और चेक करने के बाद आपको बता दूंगा कि आपने नोट किया है कि नहीं, आप नोट सही से बना रहे कि नहीं। और टेस्ट के लिए अपडेट आने वाला है, टेस्ट के लिए अच्छा एग्जाम हो रहा है प्रकृति का, तो चलो देखते हैं। क्लास भी डिस्कनेक्ट होने वाली है, इससे पहले बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, ठीक है। Bye, sir. Have a good day. सेम टू यू। बाय सर। हाँ, बात सुनने को मिल रहा है प्रकृति, क्या कर रहे हो? अब मैं रोज आऊंगी। ठीक है, ओके, चलिए बाय बाय।